नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूक्रेन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हो कि मोदी जी विजिट करने वाले हैं यूक्रेन। और ये कभी जाने वाले हैं? 23 अगस्त को जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है ना, काफी लोग नाराज हैं। इधर अमेरिका बड़ा दुखी था। अमेरिका बोलता है तो हम तो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इधर नेटो की समिट चालू है और बोलते हैं ना भारत जा रहा है रशिया। उसके साथ ही साथ यूक्रेन भी बहुत दुखी था। यूक्रेन बोलता है कि हम डिसअपॉइंटेड है। जेलेंस्की भैया बड़े दुखी दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो इनको। ये बोलते हैं क्या ये भारत जा रहा है रसिया तो गलत हो रहा है। अब क्या हुआ, इस इमेज से आप एक चीज एकदम क्लियर समझ पा रहे होगे कि चाइना कौन से भी कंट्री में जाए किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत कहाँ जा रहा है इस बहुत ज्यादा मैटर करता है। पूरा इंटरनेशनली बोलते हैं ना, मीडिया कवर करने वाली है। जब मोदी जी यूक्रेन में जाएंगे ना, तो इसका देखना बहुत ज्यादा बोलते हैं ना प्रभाव पड़ने वाला है। इस पे बहुत ज्यादा आर्टिकल्स और छपने वाले हैं। तो जितना लोगों को रसिया का इंतजार नहीं था, उससे ज्यादा इंतजार रहेगा भैया यूक्रेन का। क्योंकि पीएम मोदी पहले से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, कि जो बोलते हैं सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो आने वाले हैं यूक्रेन में। अब यहाँ पे क्या है कि भारत का इंपॉर्टेंस हर इंसान को अच्छे से समझ में आया। अब ये जो बोलते हैं ना, अमेरिका ने बोला था कि हम फ्रस्ट्रेटेड है, तो उस पे बोलते हैं ना भारत की तरफ से बोलते हैं ना रेस्पॉन्स दिया गया कि देखिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जहां जिसकी इच्छा हो उधर जाए। ये हमारी इच्छा थी रसिया में जाने की, तो हम चले गए। तुम्हारी इच्छा जहां जाने आप जाओ। तो आप किसी को रोक तो सकते नहीं हो ना कि कोई यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ। जब मोदी जी गए थे रसिया, तो जेलेंस्की क्या बोले थे, देखो इधर 37 लोग मारे गए, यहाँ पे 3 उसमें से बच्चे थे, 170 लोग इंजर्ड हो गए हैं। ये बोलते हैं ना, रसिया ने क्या किया, एक हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मिसाइल छोड़ दी, ये वो। उन्होंने बोला था कि आप एक बोलते हैं ना हत्यारे को गले लगा रहे हो। तो जब मोदी जी ने पुतिन को गले लगाया था, तो ये बोले थे कि आप एक क्या कर रहे हो, हत्यारे को गले लगा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने बोला था। अभी तो काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं बेचारे। अब देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि क्या भारत को यूक्रेन से कुछ बोलते हैं ना कोई खास रिश्ता है क्या, लगाव है क्या? यूक्रेन ने हमारी कुछ मदद की थी क्या? कभी नहीं। आप अगर 1998 में जब भैया हमने बोलते हैं ना न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो यूक्रेन सबसे आगे आ गया। बोलता है नहीं, इसने परमाणु परीक्षण कर लिया, इनके ऊपर सैंक्शन लगाओ। अमेरिका का साथ दिया था इसने। और कश्मीर के मुद्दे में अभी भी बोलते हैं ना, ये बोलता है कि भैया ये जो कश्मीर का पीओके का जो मुद्दा है, वो इंटरनेशनली मुद्दा है, इसको क्या करो यूएन में लेकर के आओ, यहाँ पे सॉल्व करो। और रसिया बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये तो पाकिस्तान और इंडिया का आपसी मैटर है, ये लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। यूएन में क्यों लेके जाएंगे? अरे हमारा मैटर हम सॉल्व कर लेंगे भैया, तुमको क्या तकलीफ है? तो मतलब कोई खास रिश्ते नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो भारत और यूक्रेन का कोई खास रिश्ता है ही नहीं। क्योंकि यूक्रेन का बोलते हैं ना, हैप्पी बर्थडे कभी हुआ था 1991 में। अब क्या हुआ था कि आप जानते ही हो कि 31 दिसंबर 1991 को क्या हुआ था, यूएसएसआर क्या हो गया था, कोलैप्स हो गया था, जो 15 पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया था। जिससे आज आप रसिया बोलते हो, पहले क्या था वो, यूएसएसआर था। जो जिसे बोलते थे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये 15 भाग में, इसके 15 टुकड़े हो गए थे, जिसमें से एक रसिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो बेलारूस, अर्मेनिया, यूक्रेन, अजरबैजान, ये सब बहुत सारे जो पार्ट थे वो अलग अलग क्या हो गए थे, उसमें से यूक्रेन भी एक था। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो बड़ा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या है, रसिया। अब रसिया ने किस पे हमला कर दिया, यूक्रेन पे। और यूक्रेन के कुछ भाग पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब यह युद्ध 2 साल से ऊपर हो चुका, चलते जा रहा है, मिसाइलें आदान प्रदान हो रही है दोनों देशों के बीच में। अब क्या हुआ, उसी बीच में ये खबर आती है कि मोदी जी भैया विजिट करने वाले हैं यूक्रेन। तो अब पहले से रसिया को बता दिया जाएगा कि देखिए भाई, कोई मिसाइल उसाइल मत गलती से छोड़ देना, क्योंकि मोदी जी विजिट करने वाला है, तो करने वाले हैं। तो ऑलरेडी ये रसिया को पता रहेगा, नहीं तो रसिया गलती से कोई मिसाइल उसाइल छोड़ देगा। अब यहाँ पे देखिए कि आप मोदी जी जो एक्शन लेने वाले हैं, उसका कुछ ना कुछ तो रिएक्शन तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे देखिए कि मोदी जी का वहां पर जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। यूक्रेन तो बोलते हैं ना भैया, इंडिया के लिए कभी तो खड़ा नहीं रहा। लेकिन अगर बोलते हैं ना पीस टॉक की कोई बात कर सकता है रसिया के साथ में, तो खाली कौन कर सकता है, इंडिया कर सकता है। इंडिया के अलावा और कोई नहीं कर सकता। आप इनसे ऐसा करते हो बाइडन से। बाइडन तो चाहेंगे कि नहीं भैया, जेलेंस्की तुम युद्ध लड़ते रहो और बोलते हैं ना रसिया को परेशान करते रहो, हम सैंक्शंस लगाते जाएंगे, हम दिन पे दिन क्या करेंगे, रसिया पे दबाव डालते जाएंगे। जितने नेटो कंट्रीज वाले हैं, तुमको लगता है कोई इसमें से सपोर्ट करने वाला है? अब ये देखिए, ये G7 की मीटिंग हुई थी इटली में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे सेंटर में किसको लाया गया। देखिए, इस इमेज को तुम हल्के में मत लेना। सबसे सेंटर में भाई साहब कौन है, इंडिया है। अब यहाँ पे देखिए अमेरिका इधर है। अमेरिका को, जिस अमेरिका को यहाँ पे होना चाहिए था, अमेरिका इधर है। अरे सेंटर में रखना चाहिए था इनको यार। आप बोलते हैं ना G7 में मेंबर भी नहीं है हमारा इंडिया, फिर भी बोलते हैं ना इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है। तो मतलब आप समझ रहे हो कि ना, वाइडली बोलते हैं ना, वर्ल्ड वाइड हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है भारत। अब यहाँ पे देखिए कि अगर कोई भी बोलते हैं ना यूक्रेन का मैटर सॉल्व कर सकता है, तो सिर्फ कौन कर सकता है, भारत। मतलब इनसे भी ना होने वाला, इनसे भी नहीं होने वाला। और ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि भैया बोलते हैं पीस टॉक हो। क्योंकि इनको चाहिए कि भैया कि रसिया और बोलते हैं ना चाइना दोनों दम क्लोज रहे। और रसिया बोलते हैं ना, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना
कि रसिया का असली दुश्मन तो चाइना ही है। तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि भैया दोस्त बोलते हैं ना ये पीस टॉक हो जाए। वो चाहता है कि रसिया का झुकाव हमारे ऊपर बना रहे, रसिया ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए किसके चाइना के ऊपर। तो ये तो करने वाले नहीं। अगर कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है? भारत कर सकता है। क्योंकि भारत ही ऐसा है जो बोलते हैं ना पुतिन के सामने बैठ करके मोदी जी ने बोला कि देखिए युद्ध से किसी को कुछ हासिल नहीं होता है। तो अगर बोलते हैं ना पुतिन और मोदी जी के बीच में कुछ पर्सनल टॉक्स हुए हैं या बोलते हैं ना इस पीस टॉक को लेकर के कुछ बोलते हैं ना बातें हुई हैं, तो वो हो सकता है जेलेंस्की को समझाई जाएगी। भैया जेलेंस्की जी युद्ध खत्म कर लो नहीं तो रसिया के अलग-अलग प्लान्स हैं। अब यहाँ पे इनके बीच में जो मोदी जी के और जेलेंस्की के बीच में जो बातें होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देने वाली है कि मोदी जी रसिया के अगेंस्ट में कुछ बोलते हैं या इस जो बोलते हैं ना दोनों के बीच में रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस पे क्या पॉइंट रखते हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा।